ओके, चलिए मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान को समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्दृष्टि उद्योग के भीतर तकनीकी प्रगति और नवाचार का मतलब है अनुसंधान के तरीके लगातार बेहतर और अधिक प्रभावी होने के लिए विकसित हो रहे हैं। कहने का मतलब अब चाहे आप एक अनुभवी पेशेवर हों या पहली बार शोध करने वाले हों, वास्तविक दुनिया में अनुसंधान टूलकिट के आधार पर उपलब्ध कार्यप्रणाली को समझने में उत्तर देने के लिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवालों में से यह एक है कि क्या आप गुणात्मक और मात्रात्मक शोध करने जा रहे हैं। गुणात्मक एक एनडी मात्रात्मक अनुसंधान और पूरक तरीके डेटा के विभिन्न रूपों का उत्पादन करता है। मात्रात्मक अनुसंधान विधियां जैसे कि सर्वेक्षण संख्यात्मक डाटा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और जो आंकड़ों का उत्पादन करते हैं और पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोगी किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान विधियों जैसे कि फोकस समूह का उपयोग राय, दृष्टिकोण और प्रेरणाओं को समझने के लिए किया जाता है। इन सवालों के जवाब देना जो संख्याओं के साथ निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान डेटा के विभिन्न रूपों और विभिन्न विधियों से संबंधित होता है। जहाँ मात्रात्मक अनुसंधान में सर्वेक्षण और संख्यात्मक डाटा को महत्व दिया जाता है, वहीं पर गुणात्मक अनुसंधान में हम किसको महत्व देते हैं, दृष्टिकोण को, प्रेरणाओं को, मोटिव्स को, हमारी व्यूज़ क्या हैं, हमारे एप्टीट्यूड क्या हैं, एटीट्यूड क्या है, इनको ध्यान में रखते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान सर्वेक्षण सांख्यिकीय, गणितीय और सर्वेक्षण के डेटा को संख्यात्मक विश्लेषण, प्रश्नावली और सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र तथा कंप्यूटेशनल तकनीकों का उपयोग करके मौजूद सांख्यिकीय डाटा में हेरफेर करके किया जाता है। ठीक है, मात्रात्मक अनुसंधान ज़्यादा सांख्यिकीय, गणितीय और सर्वेक्षणों से संबंधित है, जिसमें संख्यात्मक विश्लेषण ज़्यादा किए जाते हैं। तो इस मात्रात्मक शोध का उद्देश्य किसी विशेष शोध उद्देश्य के जवाब में किसी सिद्धांत का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करना और लक्षित श्रोताओं के दृष्टिकोण को मापना होता है। मेन जो सिद्धांत है उसका परीक्षण किया जाता है और उसके जो निर्धारित दृष्टिकोण है उसको मापा जाता है। और आगे देखेंगे तो मात्रात्मक डेटा विश्लेषण होती है। मात्रात्मक डेटा के चित्रमय अभ्यावेदन द्वारा प्रस्तुत विजुअलाइजेशन के माध्यम से पैटर्न की पहचान की जा सकती है। यानी मात्रात्मक को हम चित्रमय प्रदर्शित कर सकते हैं। गुणात्मक अनुसंधान प्राकृतिक जांच की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सामाजिक घटनाओं को उनकी प्राकृतिक सेटिंग में गहराई से समझने की कोशिश करती है। सांख्यिकीय और संख्यात्मक मापों के बजाय जो स्थिति का वर्णन करे, ठीक है, यह सामान्यतः क्या के रूप में जाना जाता है। गुणात्मक अनुसंधान खुले अंत के माध्यम से व्यक्तियों, समाजों और संस्कृतियों क्यों के रूप में जाना जाता है। क्यों, ठीक है, गुणात्मक क्या और क्यों के जवाब के लिए खोजपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराता है। गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता ये है कि अनुसंधान नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक में क्या अंतर है। यूज्ड वर्ड यूजेस नंबर्स, ये नंबर का यूज करता है, ये शब्दों का उपयोग करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो देखते हैं। देखिए, ये वर्ड्स का यूज करता है, ये आपका नंबर्स का यूज करता है। और कंसर्न टू विद बिहेवियर बिगिंस विद द हाइपोथेसिस ऑफ जनरेशन, बिहेवियर पे ध्यान देता है क्वांटिटेटिव। और ये कंसर्न विद द मीनिंग्स, डाटा की स्टडीज़ वगैरह पे ज़्यादा फोकस्ड करता है। तो यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं इस चीज़ को। ओके, मात्रात्मक अनुसंधान प्राकृतिक वातावरण में होता है। गुणात्मक अनुसंधान प्राकृतिक वातावरण में होता है। प्राकृतिक वातावरण का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ पर प्रतिभागी स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सके और शोधकर्ता के द्वारा किए गए प्रश्नों के गहन उत्तर दे सके। गुणात्मक डेटा विश्लेषण कैसे होता है, इसके संदर्भ में गुणात्मक डेटा विश्लेषण की अंतर्दृष्टि हमेशा संदर्भ निर्भर करती है। अंतर्दृष्टि पर फोकस करना होता है, अंतर्दृष्टि पर फोकस करना होता है। ऐसी तकनीक है जिसमें शोधकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों को सारांश के रूप में सुधारा जाता है, जो प्रत्येक मामले के संदर्भ में प्रत्येक प्रतिभागी के अंतर अनुभव को ध्यान में रखते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया गुणात्मक और के बीच का संबंध। आप flexmister.medium.com पर भी जाकर इसे और सही से पढ़ सकते हैं।